नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामलों के बाद जहां डीजीपी को बदला गया और शत्रुजीत कपूर की जगह यह जिम्मेवारी ओपी सिंह को दी गई, तो उसके बाद से ही लगातार डीजीपी हरियाणा पुलिस के नाम पैगाम और चिट्ठियां लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरफ जहां हरियाणा पुलिस का पिछले दिनों नशीला चेहरा देखने को मिला, तो दूसरी तरफ अब एक बार फिर हरियाणा पुलिस के अंदर एक बड़ा कांड हो गया है। हरियाणा पुलिस के एसएचओ को एसीबी की टीम उठा ले गई, क्योंकि एसएचओ लाखों रुपए रिश्वत ऐंठने का काम कर रहा था, रिश्वत के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएचओ को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला बीते दिन का है, जब एसीबी पंचकुला की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दो पार्टनरों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों की कुरुक्षेत्र के लाडवा में बैटरी की फैक्ट्री थी। इसमें एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर सागर निवासी सिल्वर सिटी कुरुक्षेत्र को पैसे के लेन देन को लेकर सम्मन करवाए थे। यह मामला कोर्ट में चल रहा है और आरोप है कि इस मामले में एसएचओ ने सागर के परिवार को उठाने की धमकी दी थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार थानेसर के एसएचओ विनय कुमार ने सिल्वर सिटी के रहने वाले सागर से पैसे के लेन देन के मामले में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी एसएचओ सागर के परिवार को उठाने की धमकी दे रहा था। हालांकि सागर खुद विदेश में गया हुआ है, तो उसकी जगह सागर का साधु अनिल कुमार एसीबी को इसकी शिकायत देता है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में एसएचओ के साथ डील डन हो गई थी। एसएचओ जहां 5 लाख मान रहा था, लेकिन बाद में 3.5 लाख रुपए में डील फाइनल हो गई थी। तो एसएचओ 2 दिन पहले ही 3 लाख रुपए वसूल कर चुका था और अब बचे हुए 50,000 रुपए मांग रहा था, जिससे पहले ही सागर के साधु अनिल कुमार ने एसीबी हेडक्वार्टर के टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत दी। एसीबी ने वहां से एक टीम तैयार की और शिकायतकर्ता के साथ एसएचओ की बताई हुई जगह पर भेज दिया। ज्यों ही एसएचओ विनय कुमार रिश्वत के 50,000 बकाया पैसे लेने के लिए पहुंचे, त्यों ही एसीबी की टीम ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करके और अपने साथ ऑफिस पर ले आई, जहां पर कागजी कार्रवाई के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है, क्या जो है ये पूरा मैटर है और क्यों जो है सच्चो इसमें हेरा फेरी कर रहा था। सागर के साधु अनिल कुमार ने बताया कि हमारी लाडवा में सागर पावर प्रोडक्ट बैटरी बनाने की फैक्ट्री है। उनका एक वेंडर बिंदल मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेन देन का सिविल केस चल रहा है। इस कंपनी में उनकी फैक्ट्री से सामान आता था। इस केस में उनके साधु सागर सिंह का नाम था। उसका साधु सागर करीब 4 साल से नेपाल रह रहा है और वहीं पर काम करता है। उस केस में पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसमें पुलिस ने 18 अक्टूबर को रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के बाद जज ने 15 नवंबर की अगली डेट लगा दी और दूसरी पार्टी से जवाब मांगा। वही कोर्ट की ओर से पुलिस को कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद एसएचओ बार बार उनके परिवार को परेशान कर रहा था। हालांकि एसएचओ ने खुद सागर सिंह के नेपाल में होने की रिपोर्ट दी और इसके दौरान 21 अक्टूबर को दूसरी पार्टी ने पीओ स्टाफ के साथ घर घेर लिया। एसएचओ विनय ने उससे बातचीत की और 5 लाख रुपए की मांग की कि आप 5 लाख रुपए दीजिए, मामला सेटल कर देंगे। लेकिन 5 लाख रुपए की मांग होने के बाद यह डील जो है 3.5 लाख रुपए में डन की गई, क्लोज की गई। इससे पहले भी बीच में काफी बातचीत चली, जिसके बाद जब बात बनती हुई नजर नहीं आई, तो एसएचओ ने सागर के परिवार को उठाने की धमकी दे दी थी। उसके बाद ही परिवार ने डर के माहौल में, डर के साए में एसएचओ के साथ 3.5 लाख रुपए में डील डन की थी, क्योंकि एसएचओ ने 5 लाख रुपए की मांग की थी और कहा था कि 10 मिनट के अंदर अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सागर सिंह तो मौके पर नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी और पिता को सागर को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से 3.5 लाख रुपए में डील क्लोज की और 2 दिन पहले ही एसएचओ ने 3 लाख रुपए लिए थे और 50,000 जो बकाया रिश्वत के पैसे थे वो लेने के लिए सागर के साधु अनिल कुमार को अपनी बताई हुई लोकेशन पर बुलाया था। लेकिन एसएचओ इस बात से अनजान था कि अनिल कुमार पहले ही एसीबी को इसकी शिकायत दे चुके हैं और एसीबी एसएचओ के रिश्वत लेने के इंतजार में घात लगाए बैठी है। जो ही एसएचओ ने 50,000 रुपए की एक गड्डी हाथ में ली, उसके बाद ही
एसएचओ को धर दबोचा गया और एसीबी रंगे हाथों पकड़कर एसएचओ की लंका लगाने का काम कर दिया। हालांकि इस बारे में एसीबी टीम का कहना है कि एसएचओ विनय कुमार ने बकाया 50,000 रुपए की रिश्वत के लिए शिकायतकर्ता को सर्किट हाउस के पास बुलाया था। जैसे ही एसएचओ ने पैसे लिए, एसीबी की टीम ने उनको दबोच लिया। टीम को देखते ही एसएचओ घबरा गए और वो इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन एसीबी ने उनकी एक नहीं सुनी और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार करते हुए ऑफिस में कागजी कार्रवाई पूरी करके कोर्ट में पेश करने का काम कर दिया है। एसीबी इस मामले में एसएचओ का रिमांड चाहती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके और यह उगलवाया जा सके कि रिश्वत के पैसे उसने अकेले ने खाए हैं या फिर इसमें किसी और पुलिसकर्मी या फिर किसी अन्य पुलिस अधिकारी के हाथ हैं। यह देखने वाली बात रहेगी इस मामले में भी इस पर संशय बना हुआ है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही कि एसएचओ रंगे हाथों दबोचा गया, जिसके बाद से हरियाणा पुलिस में एक बार फिर खलबली मच गई, क्योंकि बीच में एसीबी ने कार्रवाई ढीली छोड़ दी थी, लेकिन एक बार फिर हरियाणा पुलिस के नट बोल्ट टाइट करने का काम एसीबी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा पुलिस के एसएचओ के ऊपर इस कार्रवाई को लेकर क्या कहती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।